अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? मैं साकिब जान बात कर रहा हूँ। जी साकिब जान साहब फरमाइए। साकिब जान साहब फरमाइए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था जी कि जो आपने आलमे दीन बिठाए हुए हैं यहाँ पे, जी जी ये हमें पता चला है कि कुछ इल्म रखते हैं और कुछ इल्म नहीं रखते, कम्प्लीटली आलमे दीन नहीं होते। ये कहाँ से पता चला ना आप आपको? सर, ये कहाँ से पता चला आपको? ये कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम देखा था। हाँ हाँ तो इंडिया का एक आलमे दीन आया था, उसने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में जितने भी आलमे दीन है वो एक दो इल्म पे जब वो पूरा यानी वो कर लेते हैं तो फिर बाकी इल्मों को वो छोड़ के और वो समझते हैं कि हम आलमे दीन है। इंडिया वालों की बातों पे ध्यान मत दिया करें, ठीक है ना? इंडिया वालों की बातों पे ध्यान मत दिया करें, चाहे वो जैसी भी बात किया करें, ठीक है? और हमारे जो उलमाए किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पर नाज है, और वो अब खैर सवाल का जवाब भी देंगे उलमाए किराम, उनको देना चाहिए। और एक कॉलर हम और प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात कर रही हैं? मारिया बोल रही हूँ। जी फरमाइए मारिया। जी डॉक्टर साहब, इस तरह के जो होते हैं आदमी, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रांसमिशन हो रही है, और मैं इससे एक ये शेर पढ़ना चाहूंगी। इंसाफ अस्सलाम है, इंसाफ अस्सलाम। ये कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी जी, शुक्रिया। मुफ्ती साहब ने तो ये फरमाया कि उन्हें सरेआम सजाए मौत देनी चाहिए। अच्छा, ज़ाहिर है कि आप भी इससे इख्तलाफ तो नहीं रखेंगे, लेकिन इसके ज़रा जो और जो पहलू हैं कि बहुत सारी हमारे यहाँ NGOs हैं, बड़ा काम करती हैं, वैसे नज़र आती हैं, लेकिन इस मौजू पर या इस मसले पर मैंने उन NGOs को नहीं देखा बाहर निकल कर कि भाई इस पर भी कोई आवाज़ एहतजाज बुलंद करें और असम्बली में अराकीन पार्लियामेंट को मजबूर किया जाए कि वो कानून साजी करें। यहाँ वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन कुछ और इशूज़ होते हैं तो वहाँ बड़ा बढ़ चढ़ कर, जैसा कि आपको अंदाज़ा ही, वो आते हैं सामने। आप क्या फरमाइएगा? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अगर इजाज़त हो तो जो भाई साहब हाँ जी जी बिल्कुल, वो तो जी ओपन फील्ड है आपके लिए भी। इंडिया की जो आलिम ने फरमाया कि जी यहाँ उलमा नहीं है। यहाँ मैं तो समझता हूँ कि अगर अपने आप को आलिम कहना यही सबसे बड़ा जहल है। यानी हम तो ये समझते हैं कि यानी हम अभी मुब्तदी हैं, तालिबुल इल्म है। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। ये पूरा जो महद से है, माँ के गोद से कब्र तक, ये तालिबुल इल्मी ही का ज़माना है। तो ये दावा तो मेरे जैसे छोटा आदमी तो कर ही नहीं सकता। अगर वहाँ के कोई आदमी कह रहे तो मैं इनसे अपने मुताल्लिक़ तो ज़रूर मुत्तफ़िक़ हूँ कि मैं वाकई ऐसे कोई आलिम वालिम नहीं हूँ। हज़रत की शान तो सब जानते हैं माशाअल्लाह, वो अपनी जगह है। अच्छा, बाकी रही बात हज़रत ने जैसे फरमाया, कुरान करीम ने उसके लिए फरमा दिए तदफीन का तरीक़ा, सारा हाबिल काबिल का वाक़या, सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा। तो ये सारी एक पूरा है प्रोसीजर कि ये उसका एक घर है, आखिरी ठिकाना जिसको कहते हैं मैयत के लिए, वो घर है। और जिस तरह किसी घर की चार दीवारी की हुर्मत होती है, उसका एक एहतराम होता है, इस तरह इस कब्र की हुर्मत और इसके जो मकाम है और इसके इज़्ज़त है। क्यों कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रों पर जाया करो, कब्रिस्तानों में जाया करो, ताकि तुम्हें अपनी मौत याद आए। यानी इबरत का मकाम है, एक सबक का मकाम है कि वहाँ से सबक हासिल किया जाए। और फिर कब्र का एहतराम यहाँ तक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं, वो तशरीफ़ फरमा है, उमर इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, या इस तरह कोई सहाबी हैं, कब्र से टेक लगा के बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मैयत को अजियत दे रहे हो, हट जाओ यहाँ से। यानी यहाँ तक उसका एहतराम है। बाकी तो बैठना तो बहुत दूर की बात, टेक लगाना भी मना किया। अच्छा, फिर जिसी बात पे फिर दूसरी बात है कि फरमाया कि कब्र पर बैठना, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कब्र पर बैठने से बेहतर है कि अंगारों पर बैठे। एक मिनट, मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त अज़ान मगरिब का वक्त हो गया है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले नमाज मगरिब की अदायगी करें। अज़ान मगरिब हो गई है, नमाज मगरिब की अदायगी करें, हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। जी, बाकी जिस तरह फरमाया मुफ्ती साहब ने कि जी बरसरे आम उसको फांसी दी जाए, तो अगरचे ये फ़ैल इंतहाई कबीह है, ज़ुबान पर नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि उसके लिए कोई यानी सज़ा हद मुकर्रर नहीं।
البتہ تعزیراً جیسے وقت کے جو حاکم ہیں، جو اللہ ہمیں نیک اور صالح حاکم نصیب فرمائے تو وہ ہیں اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، تو تعزیر میں پھر جیسے مناسب سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہو کہ آئندہ آنے والوں کے لیے یا دوسرے ایسے قبیح حرکت کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہو اور وہ آئندہ جرأت نہ کر سکے۔ رہ گئی بات ہماری این جی اوز کی، تو اب تک جو پریکٹس میں آیا ہے اور جو آپ نے بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ اسمبلی میں بھی رہے ہیں، باہر بھی رہے، ساری چیزیں آپ کے علم میں بھی ہے کہ این جی اوز کا کام جو ہم نے دیکھا ہے، ہر وہ چھوٹی سی خبر اٹھا کے پہلانا کہ جو مذہب کے خلاف جاتی ہو اور ملک کے پاکستان کے خلاف جاتی ہو اور یعنی اہل پاکستان، علماء، دینی لوگوں کا اور پاکستان کے عوام کا چہرہ مسخ ہوتا ہوا نظر آتا ہو، تو اس پہ تو ہماری این جی اوز بڑی بڑھ چڑھ کر کے بولتی ہے۔ لیکن اگر سیلاب زدگان ہو، اگر قرآن کی بے حرمتی کی بات ہو، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو، تو وہاں پر اور اگر کسی انسان کی قبر کی اور کسی انسان کی، کسی خاتون کی، کسی بچی کی بے حرمتی کی بات ہو، قبر کی بات، تو اس پہ وہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کے آقا اشارہ کرنے والے انہیں اشارہ نہ کرے تو وہ آواز قطعاً نہ بلند کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ بالکل۔ آپ سے بھی اس جو علماء کے بارے میں پوچھا، ایک کالر لے لوں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ بات کریں؟ جی میں آمنہ بول رہی ہوں۔ جی یہ جو بے حرمتی کی تھی مرد نے، ان کو تو سزا دینی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی، ان کو سزا دینی چاہیے، ان کو ایسے تھوڑی چھوڑے۔ کیا سزا دینی چاہیے بہن؟ آپ کے خیال میں کیا سزا دینی چاہیے؟ موت دینی چاہیے۔ سزائے موت دینی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں جہلم سے غلالہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ جی پوچھئے۔ لائن ڈراپ ہو گئی شاید۔ میں ایک مرتبہ پھر سوال دہرا دیتا ہوں کہ جنت البقیع تو مدینہ منورہ میں واقع ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ جنت المالہ کہاں واقع ہے۔ جنت البقیع تو مدینہ منورہ میں واقع ہے، جنت المالہ کہاں واقع ہے، اور صحیح جواب دینے پر آپ عمرے کا ٹکٹ جیت سکیں گے۔ مفتی صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد چونکہ آپ کی بات تاکہ اس میں قطع کلامی نہ ہو، لیکن سوال یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہاں تو علماء نہیں ہوتے، ادھر سے ہم شروع کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔